हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जेवी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। ये जो प्रश्न है एमपीपीएससी 2016 में जो पेपर आया था वहां से लिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपके लिए, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको विभिन्न वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। और अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के 20 प्रश्नों की ये सीरीज। प्रश्न नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है या के कारण है? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण वित्त का अभाव भी है, शक्ति या ऊर्जा का अभाव भी है, कच्चे माल का अभाव है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1024 किलोबाइट बराबर होता है? 1024 किलोबाइट बराबर होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर 1024 KB होता है, 1024 किलो बाइट। तो आप इसको याद रखिए, 1 MB बराबर 1024 किलो बाइट। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शेल। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है शेल कहलाती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? गूगल ने इनमें से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गूगल क्रोम को विकसित किया था। गूगल ने क्रोम को विकसित किया था 2008 में। इसके अलावा ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने किया था, फायरफॉक्स को मोजिला द्वारा किया गया था और सफारी को एप्पल द्वारा। तो इन तीनों को भी आप याद रखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, सफारी एप्पल द्वारा और फायरफॉक्स मोजिला द्वारा, जबकि क्रोम को गूगल ने ही किया था। अगला प्रश्न है, विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2016 का पेपर है। अगर इसमें कुछ करंट अफेयर के प्रश्न ऐसे जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो वो मैंने छोड़ दिए हैं, बल्कि जो प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको हमने शामिल कर लिया है। तो विप्रो कंपनी के प्रमुख है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अजीज प्रेमजी। अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के प्रमुख है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम, जिसको इंग्लिश में स्पैम भी हम कह सकते हैं, तो ये किस विषय से संबंधित शब्द है? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित है स्पैम। स्पैम जो है ये इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर किसी अवांछित मैसेज को दूसरे कंप्यूटर पर भेजना कहलाता है। तो आप इसको याद रखिए, नोट भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाइडू। जो बाइडू है वो एक सर्च इंजन है जो चीन द्वारा विकसित किया गया था। तो याद रखिए, बाइडू एक सर्च इंजन है जो कि चीन द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिवाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वेब कैम। इसको कैमरा भी कह सकते हैं, वेब कैम या कैमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट आवश्यक है, जबकि प्रिंटर, स्कैनर और माउस की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे पास कैमरा है तो वीडियो कॉलिंग उसके बिना नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, HTTP का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रश्न कई सारी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, ये 11th वाला है, लेकिन इसमें 10th हो गया क्वेश्चन नंबर, ये 11th है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, महादेव पहाड़ी में। ये जो धूपगढ़ है ये सतपुड़ा का ही मतलब सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसमें एक महादेव पहाड़ी है, और महादेव पहाड़ी में धूपगढ़ स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अभी ऊंचाई पूछ ले तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये होशंगाबाद जिले में आती है। 1350 मीटर महादेव पहाड़ी में धूपगढ़ है, उसकी ऊंचाई है, और ये होशंगाबाद जिले पंचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य, इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कैमूर श्रेणी। जो कैमूर श्रेणी है विंध्याचल की ये श्रेणी है, विंध्याचल का भाग, तो ये सोन व यमुना के मध्य विभाजक का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ियों में स्थित है, ऑप्शन बी। पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है महादेव पहाड़ी में स्थित है। इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा किस नदी की सहायक नदी है? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, धुआंधार। धुआंधार जो जलप्रपात है वो भेड़ाघाट जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? चंबल घाटी मध्य प्रदेश के भौतिक विभाग में स्थित है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में चंबल घाटी स्थित है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, मध्य भारत के पठार में। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी, ये तो हो गया 17 वाला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मानसून प्रकार की। मानसून प्रकार की है मध्य प्रदेश की जलवायु। अगला प्रश्न है, सुचित्रा सेन थी। सुचित्रा सेन कौन थी ऐसा पूछा गया है? तो सुचित्रा सेन जो थी वो एक अभिनेत्री थी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सुचित्रा सेन अभिनेत्री थी, जिनका 2016 से पहले निधन हुआ था। तो ये प्रश्न अब थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये उस टाइम पे करंट के रूप में पूछा गया था। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है? भारत का 29वां जो राज्य था वो तेलंगाना था। 2016 में जब पेपर आया था उस समय 29 राज्य थे भारत में। आज वर्तमान में 28 राज्य है। तो उस समय 29वें राज्य जो था तेलंगाना, उसकी राजधानी थी हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही था उस समय। अब आएगा क्वेश्चन, 28वें राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद आएगा, क्योंकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अगला प्रश्न है, लास्ट आज का, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। ये क्वेश्चंस भी कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आज के ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इन प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ऐसा मत सोचना कि ये तो एमपीपीएससी के है तो एमपीपीएससी वालों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है।
तो चलिए मिलते हैं कुछ 20 प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।